हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू जॉब अपडेट्स एंड सीएफसीएस। सो आज की हमारी वीडियो बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को लेकर है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस या फिर जिसे आप टॉस भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, उसके आए हुए क्वेश्चंस की इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2012 में। ओके, तो ये किन के लिए हेल्पफुल रहेगा? तो ये सारे एस्पिरेंट जो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर जो सिविल इंजीनियरिंग से हैं और एईजे या फिर एईजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर गेट ईएससी, इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो अभी अगर यूनिवर्सिटी या सेमेस्टर एग्जाम लिखने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए ये क्वेश्चंस है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सॉल्व इट। तो क्वेश्चन में जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन्होंने दे रखा है द काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फ्रेम। एक फ्रेम दे रखा है जिसमें एक हिंज है, एक तरफ फिक्स सपोर्ट है, एक तरफ है हिंज सपोर्ट। ओके, तो हम लोग को निकालना है काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी। तो हम लोग इसे दो तरीके से करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं बच्चे? तो देखो, एक फॉर्मूले से और एक सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करके। अब देखो, आप यहां पे अपनी स्क्रीन पे देखो, आप अगर पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग करते हैं फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी, जिसे आप लिखते हो क्या? डीके। इसका फॉर्मूला अगर आप पढ़ते होगे 3J प्लस R डैश माइनस M माइनस RE। ठीक है, J क्या है? J है आपका नंबर ऑफ ज्वाइंट। ओके, R डैश क्या है बच्चे? R डैश है रिएक्शन रिलीज्ड। ओके, M क्या है? नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल या फिर रिजिड मेंबर। लेकिन हाँ, आप हमेशा ध्यान रखना कि जब तक आपके क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाए कि ये रिजिड है या फिर इनएक्सटेंसिबल है, हम लोग इसकी वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे। ओके, RE क्या है? RE है बच्चे रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो आप देखो यहां पे जो नंबर ऑफ ज्वाइंट है वो कितने बच्चे? यहां पे अगर आप देखो, यहां पे मैं करता हूं 3 इंटू ज्वाइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4, इट मींस 3 इंटू 4। ओके, प्लस R डैश कितना है बच्चे? R डैश है रिएक्शन रिलीज, इट मींस हिंज है, ये आपको इंटरनल हिंज इन्होंने दे रखा है। इस पे कितने मेंबर मिल रहे हैं? तो इसमें 1 और 2 मेंबर मिल रहे हैं। तो R डैश होता है जितने नंबर ऑफ मेंबर मिल रहे हैं -1, मतलब मेंबर मीटिंग एट इंटरनल हिंज। ध्यान रखना, इंटरनल हिंज, नॉट हिंज सपोर्ट, इंटरनल हिंज -1। तो यहां पे 2 मेंबर मिल रहे हैं, ये और ये, तो इट मींस यहां पे हो जाएगा 2 - 1, इट मींस 1। तो 3 इंटू 4 प्लस 1। ठीक है, अब -M मतलब नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर। तो इन्होंने क्वेश्चन में कुछ दे रखा है क्या ऐसा कि ये इनएक्सटेंसिबल है या फिर रिजिड है? नहीं दे रखा। तो हम लोग इसकी वैल्यू कितनी लेंगे? हम लोग इसकी वैल्यू लेंगे 0, इट मींस -0। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, यहां पे कितने रिएक्शन आएंगे? 3, यहां पे 2। ठीक है, इट मींस 3 + 2 5। इसके अलावा और कोई रिएक्शन नहीं आएगा। चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 0 13, यहां पे प्लस मैंने लिख दिया, सॉरी, यहां पे होगा माइनस। ओके, तो 13 - 5 = 8 एंड 8 इज योर राइट आंसर। चलो, ये तो हो गई बात फॉर्मूले से। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर इन केस कोई बच्चा अगर फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहा, वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है या फिर उसे याद ही नहीं है फॉर्मूला, तो फिर वो कैसे सॉल्व करेगा? तो वो आपको सिंपली वो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? डीके इक्वल टू व्हाट? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट मींस आपके जो सपोर्ट है वो कितने डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं फ्रीली। तो अब देखो, ध्यान से देखना, ये हो गया अपना फर्स्ट सॉल्यूशन। अब हम लोग दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू। तो देखो, यहां पे है फिक्स सपोर्ट, फिक्स है, तो यहां पे जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा 0। ठीक है, यहां पे जो हिंज सपोर्ट है, यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बच्चे? तो यहां पे होगा 1। ये कैसे होता है? चलो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे कोई सपोर्ट नहीं, यहां पे जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होगी 3। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे अगर आपसे बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे
कि यहाँ पे हिंज है, ये हिंज सपोर्ट नहीं है, इन्होंने इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर दिया है। तो जब आपको डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 4। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को 4। तो आप देखो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF क्या हो जाएगा 4 + 3 + 1 + 0 इट मींस 8। तो देखो आपका आंसर यहां से भी 8 आ रहा है, फॉर्मूले से भी 8 आ रहा है। इनकेस कोई बच्चा अगर फॉर्मूला भूल जाए तो आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हो इजीली। अब देखो अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कैसे याद करें, बहुत सिंपल है। देखो क्या ध्यान रखना कि यहां पे है कौन सा सपोर्ट, फिक्स्ड है तो यहां पे x y z तीनों डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा वो होगा 0। अब देखो हिंज सपोर्ट पे टोटल रिएक्शन कितने आते हैं बच्चे, दो आते हैं। ठीक है, अब टोटल जो आप फिक्स से कंपेयर करो तो यहाँ पे कितने बच रहे हैं 1। इट मींस कि आपका यहाँ पे 1 कंसीडर कर लो। ठीक है, ये एक बस छोटा सा ट्रिक है। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे 3। और इंटरनल हिंज पे हमेशा ध्यान रखना, अगर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात करी जाए या फिर डीके पूछे तो वो हमेशा 4 आप कंसीडर करना। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से कितना आया 8, यहां से भी जो आ रहा था डीके वो उसकी वैल्यू आ रही थी 8। इट मींस 8 इज योर राइट आंसर। अब बताओ ये क्वेश्चन समझे या नहीं। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। ओके चलो 2012 में ही एक और क्वेश्चन आया था काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के ऊपर, डीके के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द बीम। यहां पे फ्रेम पूछा था बच्चे, यहां पे क्या पूछा है उन्होंने पूछा है बीम। ओके, अब देखो ये भी बहुत सिंपल है, हम लोग दोनों तरीके से करते हैं, फॉर्मूले से भी और क्या कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी। तो देखो अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करें तो डीके इक्वल टू व्हाट 3j + r' माइनस m माइनस RE। यहां पे भी उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि मेंबर जो है इनएक्सटेंसिबल है या फिर रिजिड है, तो हम लोग पहले ही से कंसीडर कर लेंगे 0। ठीक है, अब देखो 3j ज्वाइंट कितने बच्चे 1 2, इंटरनल हिंज है उसे भी ज्वाइंट कंसीडर करना है। ओके 1 2 3 4 5 इट मींस टोटल जो ज्वाइंट है वो कितने हैं आपके 5। ओके r' इट मींस रिएक्शन रिलीज, इट मींस टोटल मेंबर मीटिंग एट इंटरनल हिंज -1। टोटल कितने मेंबर मिल रहे हैं इंटरनल हिंज पे 1 और 2। इट मींस 2 - 1 इक्वल टू व्हाट 1। ओके, अगर हम लोग RE की बात करें, टोटल रिएक्शन की बात करें तो यहां से कितना आएगा 2, यहां से 1। ये रोलर है, ठीक है, ये हिंज सपोर्ट है, यहां पे रोलर है। देखो रोलर बहुत जगह पे ऐसे भी मेंशन किया जाता है। ओके, ये भी रोलर ही है। ओके, तो ये रोलर ठीक है। तो यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 1, यहां से 1, 2 1 3 1 4, यहां से 3। इट मींस 2 1 1 और 3 कितने हो गए टोटल 2 1 3 3 1 4 4 3 7। तो ये जो रिएक्शन है वो हो गया 7। इट मींस कि आप इसे कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, तो यहां से आ गया 15 + 1 -0 -7। 15 + 1 16, 16 - 7 इक्वल टू व्हाट 9। इट मींस आपका 9 यहां से आ रहा है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी 9 ही आना चाहिए, तब अपना सॉल्यूशन करेक्ट होगा। ओके, तो चलो हम लोग फाइंड कर लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो चलो यहां पे मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखो हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। अगर हम लोग DOF की बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो यहां से आएगा 4, यहां से आएगा 1, यहां से आएगा 4, यहां से 2, यहां से बच्चे 2, यहां से 0। ठीक है, आप वैसे ही आप फिक्स सपोर्ट से कंपेयर कर सकते हो कि टोटल 3 रिएक्शन होता है, यहां पे रिएक्शन एक ही प्रोड्यूस कर पाता है, तो टोटल वो 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है स्टिल। ओके, तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 0, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट था। तो यहाँ पे दो सबको ऐड कर दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल इक्वल टू व्हाट 1 + 4 + 2 + 2। 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 2 इक्वल टू 9। इट मींस आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट मींस कि हमारा जो आंसर है वो टोटल, अगर डीके की बात करें या डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात करें या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, तो वो आंसर होगा 9। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए आपके लिए एक होमवर्क ये रहा बच्चे, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये दे रहा हूं
कि फाइंड ds फॉर स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ये आपका है होमवर्क, या आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना, ठीक है। तो इन केस अगर कोई बच्चा स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी में अगर प्रॉब्लम जाती है किसी बच्चे को, तो कल हम लोग एक ट्रिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उस ट्रिक नहीं है, एक्चुअली वो डिराइव भी हुआ है, ओके। तो उस बेस पे आप किसी भी बीम को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डजंट मैटर वो बीम आपको कितना कॉम्प्लेक्स बीम आपका गिवन है, अगर आपको डीएस पूछ रहा है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी पूछा गया है, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, ओके। सो आई होप आपको ये लेक्चर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप चैनल को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। और अपने फ्रेंड्स से भी बोलना कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको इसी चैनल पे सिविल के सारे न्यूमेरिकल सेशन जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, प्लस जीके के ट्रिक वीडियोस, प्लस जितने भी जॉब अपडेट्स हैं, आपको ये 3 चीजें इसी चैनल पे मिलने वाली है। इट मींस आपको ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो अगर आपको कोई डाउट हो बच्चे, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर अगर आपके पास कोई सजेशन हो कि इस सेशन को कैसे और इंप्रूव किया जाए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ओके। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।